नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले एक साल के दौरान 180% के रिटर्न लाकर दिए हैं। वहीं पिछले 5 सालों के दौरान इस कंपनी ने यहाँ पर 441 यानी कि 441% के रिटर्न लाकर दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में एनालिसिस करते हैं डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इन लोगों को ये यहाँ पर 2150 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। साथ ही साथ हम लोग बात करें इसके स्टॉक प्राइस की, तो एज ऑफ नाउ स्टॉक का प्राइस 206 रुपीज़ का चल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ पिछले एक साल के रिटर्न की, तो स्टॉक ने यहाँ पर पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर 179% के रिटर्न लाकर दिए हैं। पिछले 5 सालों के दौरान स्टॉक ने यहाँ पर 441% के रिटर्न लाकर दिए हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कंपनी के रिटर्न्स और कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो एज ऑफ नाउ कंपनी का पी रेशियो 20 का चल रहा है। मतलब कि पिछले 5 साल और पिछले एक साल के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देने के बावजूद भी कंपनी यहाँ पर ओवर वैल्यूड नहीं हुई है और सेक्टर के कंपैरेटिवली कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वही कंपनी का पीबी रेशियो 4.35 का है, वही जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो 0.44 का है। तो सेक्टर के हिसाब से कंपैरेटिवली कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और सेक्टर के हिसाब से कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर और प्रॉफिट के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे पास में यहाँ पर ज़्यादा सालों का डेटा नहीं है, बिकॉज इन लोगों का जो आईपीओ था वो रिसेंटली यहाँ पर 2022 के अंदर ही आया था। तो इसके चलते हमारे पास आगे के सालों का यहाँ पर डेटा नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो चुका है। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर मैं बात करूँ इनके प्रमोटर होल्डिंग की, तो 74% के यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है। वहीं यहाँ पर म्यूचुअल फंड की और डीआईएस की कोई भी होल्डिंग नहीं है, लेकिन एफआईएस की थोड़ी बहुत प्रेजेंस है। 0.17% के यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग है। तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटेलर्स की होल्डिंग की, तो 24.99% की रिटेलर्स की होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग समझ ही सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर के पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेक है। वहीं यहाँ पर एफआईएस की भी थोड़ी बहुत प्रेजेंस है और साथ ही साथ में रिटेलर्स के पास में काफ़ी कम स्टेक है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो एफआईएस की होल्डिंग है वो पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो हमारे लिए वो भी एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के ऊपर कंपनी की थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए। एज ऑफ नाउ कंपनी की मार्केट कैप के यहाँ पर 2132 करोड़ की है। एज ऑफ नाउ स्टॉक का प्राइस 206 रुपीज़ का है। वहीं लोगों का जो 52 हाई है वो यहाँ पर 244 रुपीज़ का है। वहीं लोगों का 50 लो जो है वो यहाँ पर 61 रुपीज़ का है। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो 16 का है। तो दोस्तों, वेबसाइट टू वेबसाइट थोड़ा बहुत यहाँ पर अलग रहता है, लेकिन ओवरऑल हमें कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। वहीं इन लोगों की जो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है वो 0.49% की है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पर 32% का है। तो इन लोगों को जो आरओसी यानी कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है कि भी कंपनी जितना भी पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रही है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 23% का इन लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो 6.46 का इन लोगों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो ये हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों का जो करंट रेशियो है वो 1.72% का है। तो कंपेरेटिवली ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के रिजर्व्स की, तो एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में यहाँ पर 485 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो 2000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ कंपनी के डेट की, तो 56 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर डेट है। तो काफ़ी कम डेट है। तो यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है और जिसके चलते इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 0.11% का है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है। तो हमारे लिए ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं इन लोगों का जो अर्निंग पर शेयर है वो 12 रुपीज़ का है। तो 200 रुपीज़ के स्टॉक प्राइस के हिसाब से हमें ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले साल कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.16% के, तो ये थोड़ी सी हमें कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट और प्रॉफिट की ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग की, तो 74.80% की प्रमोटर की होल्डिंग है। तो ये भी हमें अच्छी से देखने को मिल रही है। और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में 912 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। तो 2000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से 900 करोड़ के एसेट्स होना वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी का हल्का सा पेयर कंपैरिजन करें, तो पी रेशियो के मामले के अंदर इस सेक्टर की ओवरऑल सभी कंपनियों से हमारी जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और इस सेक्टर के अंदर यहाँ पर पीडीलाइट्स इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, फिर यहाँ पर टाटा केमिकल्स और इस तरीके की काफ़ी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ भी आती हैं। तो कंपेरेटिवली कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है। वहीं जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है वो भी सेक्टर के हिसाब से ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
लेकिन यहाँ पर जो टाटा केमिकल की वैल्यूएशन और टाटा केमिकल की जो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और मैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी को लेकर। इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके पास में ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह बचती है, जिसके चलते ये कंपनी जो आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकती है। और टाटा केमिकल जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो उसके चलते उसके अंदर कंपेरेटिवली आपको उतने अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिल सकते। तो चलिए दोस्तों हम लोग कंपनी की रिपोर्ट्स को समझते हैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। तो पिछले 4 क्वार्टर के डेटा की अगर मैं बात करूँ तो इनके सेल्स के अंदर हमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। वही जो कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो भी हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं इन लोगों का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर सितंबर 2022 के अंदर 25 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 54 करोड़ का हो चुका है। तो नो डाउट कंपनी के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बुक करी है, तो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पहले 4% के लोगों की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 8% का हो चुका है। तो नो डाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ भी अच्छी है। साथ ही साथ कंपनी के यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर भी ग्रोथ अच्छी है, और साथ ही साथ कंपनी की नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जिसके चलते कंपनी का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा दी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग इस कंपनी को लेकर शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो। और साथ ही साथ कंपनी जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत रिस्क तो बना रहता है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम डेट है, तो उसके चलते आप लोग लॉन्ग टर्म का भी एक विजन बना सकते हो। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस को देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।